फिल्म की शुरुआत एक लड़के टाइलर से होती है। वो हॉरर फिल्मों का सच्चा दीवाना है। उसकी जान द हिल्स रन रेड नाम की एक फिल्म में फंसी हुई है, जिसे लोग दुनिया की सबसे डरावनी फिल्म मानते हैं। इस फिल्म का विलेन एक सीरियल किलर है, नाम है बेबी फेस, जिसका चेहरा देखते ही लोगों की बोलती बंद हो जाती है। कहानी ये है कि ये फिल्म तो थिएटर में आई थी, लेकिन बाद में बैन कर दी गई। जिन चंद लोगों ने इसे देखा, उनका कहना था कि इससे ज्यादा डरावनी फिल्म उन्होंने कभी नहीं देखी। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि फिल्म रिलीज होने के बाद उसका डायरेक्टर ही गायब हो गया। टाइलर को तो इस फिल्म को देखने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड सेरेना को ही इग्नोर करना शुरू कर दिया। उसका दोस्त लालो उसे समझाता है, अरे यार, इतना सीरियस मत लो, ये बस एक फिल्म है। लेकिन टाइलर की तो जैसे बैठी है, उसे तो वो फिल्म ढूंढकर ही दम लेना है। एक दिन टाइलर को पता चलता है कि फिल्म के डायरेक्टर की बेटी एलेक्सा कॉनकैनन, जो खुद उस फिल्म में बचपन में नजर आई थी, अब एक नाइट क्लब में काम करती है। टाइलर उससे मिलने पहुंच जाता है और गायब फिल्म के बारे में पूछता है। एलेक्सा वहां तो बात करने से हिचकती है, कहती है कहीं छिपे कैमरे ना हो। वह उसे बाहर इंतजार करने को कहती है। इसी बीच सेरेना लालो से टाइलर के पागलपन की शिकायत कर रही होती है। टाइलर अपनी कार में बैठा इंतजार कर रहा होता है। एलेक्सा आकर उसकी कार में बैठ जाती है और उसे अपने घर चलने के लिए कहती है। रास्ते में वह बताती है कि उसे फिल्म की ज्यादा यादें नहीं हैं, क्योंकि फिल्म बनते वक्त वह बहुत छोटी थी। उसे लगता है कि शायद फिल्म उसके पिता के उस पुराने घर में पड़ी होगी, जो एक सुनसान जंगल में है। लेकिन उसे सही पता नहीं है, क्योंकि बचपन के बाद वह कभी वहां गई ही नहीं। फिल्म देखने के चक्कर में टाइलर एक प्लान बनाता है। वह इस पूरी सर्च पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। वह लालो और सेरेना को साथ लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में जब वे एक जगह रुकते हैं, तो एलेक्सा को एक बिना सिर वाली गुड़िया मिलती है। डर के मारे वह उसे फेंक देती है। तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है। जब वह मुड़कर देखती है तो सामने बेबी फेस खड़ा है। वह डर के मारे भागकर टाइलर के पास आती है, लेकिन जब टाइलर देखने जाता है तब तक बेबी फेस गायब हो चुका होता है। फिर वे लोग आगे बढ़ते हैं और एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, जो उन्हें फिल्म के ट्रेलर में दिखाई दिया था। वे वहां के लोगों से फिल्म के बारे में पूछते हैं। एक बूढ़ा आदमी उन्हें डरावनी आवाज में कहता है, उस फिल्म में जो खून खराबा दिखाया गया था, वो सब असली था। एक दूसरा आदमी बताता है कि जिस जगह पर मर्डर हुआ था, उसे सील कर दिया गया है। आखिरकार वे एक जंगल में पहुंचते हैं, जहां से कार आगे नहीं जा सकती। वे लोग अपना अपना सामान उठाकर पैदल ही आगे बढ़ते हैं। वहां उन्हें एक अजीब सा हुक वाला जाल दिखाई देता है। टाइलर को तुरंत समझ आ जाता है कि ये तो फिल्म के उस सीन वाली जगह है, जहां एक लड़की के पैर जमीन में गड़े हुक से बांध दिए गए थे और उसके कंधों में लगे हुक एक झुके हुए पेड़ की डाली से बंधे थे। बेबी फेस रस्सी काट देता था, डाली तेजी से सीधी हो जाती थी, और चूंकि लड़की के पैर बंधे होते थे, उसका शरीर कमर से 2 हिस्सों में फट जाता था। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस डरावने सीन को याद करके एलेक्सा वापस जाना चाहती है, लेकिन टाइलर मानता ही नहीं। वे आगे बढ़ते हैं और रात के लिए जंगल में कैंप लगाते हैं। एलेक्सा बेबी फेस की असली कहानी सुनाती है। वह बताती है कि बेबी फेस का जन्म उसकी मां के साथ हुए रेप के बाद हुआ था। उसके क्रूर पिता ने उसे कैद कर रखा था और उसके चेहरे को इतना बिगाड़ दिया था कि लोग उसे देखकर भागें। बेबी फेस के पास एक गुड़िया थी और उसने अपना चेहरा छुपाने के लिए उस गुड़िया का चेहरा काटकर एक मास्क बना लिया था। इसी बीच टाइलर अब तक की शूट की हुई वीडियो देख रहा होता है। अचानक उसे फुटेज में कुछ अजीब दिखाई देता है। जब वह झूम करके देखता है तो पीछे बेबी फेस खड़ा दिखाई देता है। वह जल्दी से कैमरा छुपा देता है। तभी अचानक उस पर हमला होता है और उसे बेहोश कर दिया जाता है। पता चलता है कि हमलावर वही लोग हैं जो पेट्रोल पंप पर मिले थे। वे लोग टाइलर के दोस्तों पर हमला करते हैं, उन्हें पेड़ से बांध देते हैं और एलेक्सा के साथ बदसलूकी करने की कोशिश करते हैं। अचानक एक आदमी को कहीं से आई कुल्हाड़ी लगती है। क्या हो रहा है, किसी को समझ नहीं आता। तभी बेबी फेस प्रकट होता है और एक एक करके उन सबको मार देता है। जब वह एलेक्सा को पकड़ता है तो एलेक्सा एक लोरी गुनगुनाने लगती है और बेबी फेस शांत हो जाता है। एलेक्सा इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाती है और बेबी फेस उसका पीछा करता है।
बाकी लोग खुद को आज़ाद कर लेते हैं। टाइलर उन्हें कार तक पहुंचने को कहता है, जबकि खुद एलेक्सा को ढूंढने निकल पड़ता है। वह एक पास के घर में घुस जाता है। अंदर उसे एलेक्सा नहीं मिलती। इसी दौरान बाहर बेबी फेस लालो और सेरेना पर हमला कर देता है। लालो सेरेना को भागने को कहता है और खुद फ्लेयर गन से बेबी फेस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेबी फेस लालो को मार देता है, जिससे पता चलता है कि वह सोच समझकर काम कर रहा है। सेरेना भागकर उसी घर में पहुंचती है जहां टाइलर और एलेक्सा छुपे हुए हैं। अंदर टाइलर को कई फिल्म रील्स मिलती हैं, जिनमें उसकी एलेक्सा से नाइट क्लब में हुई मुलाकात की रिकॉर्डिंग भी है। वह एक चीख सुनता है और एलेक्सा को बंधा हुआ पाता है। जैसे ही वह उसे छुड़ाता है, उसे एहसास होता है कि कोई उन्हें फिल्मा रहा है। वे बाहर निकलते हैं और सेरेना को पाते हैं। ठीक उसी वक्त बेबी फेस दरवाज़ा तोड़कर अंदर आता है। वह टाइलर को पकड़कर दीवार पर पटक देता है और एलेक्सा को पकड़ लेता है। सेरेना भाग निकलती है। एलेक्सा बेबी फेस को सेरेना का पीछा करने का आदेश देती है और वह तुरंत मान जाता है। बेबी फेस सेरेना का पीछा करते हुए एक ऐसे घर में घुस जाता है जो लटके हुए लाशों से भरा हुआ है। वह सेरेना को ढूंढता है, लेकिन नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि वह खून से भरी एक बड़ी सी टंकी में छुपी हुई है। बेबी फेस के जाने के बाद सेरेना बाहर निकलती है और खुद को साफ करने लगती है। उसे पता नहीं होता कि बेबी फेस अभी भी उसे देख रहा है। वह उस पर हमला करके उसे पकड़ लेता है। जब टाइलर को होश आता है तो वह खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। उसके चारों तरफ फिल्म की रील्स पड़ी हैं, जिनमें एक पर द हिल्स रन रेड लिखा है। अचानक फिल्म का डायरेक्टर विल्सन कॉनकैनन सामने आता है। वह टाइलर को एक क्लिप दिखाता है जिसमें बेबी फेस का रोल कर रहे एक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, इसलिए विल्सन ने खुद बेबी फेस का कॉस्ट्यूम पहनकर उस एक्टर को असल में मार डाला। ये रहा फिल्म के गायब होने का राज। इसमें रियल मर्डर हुए थे। विल्सन फिर एक और झटका देता है। वह बताता है कि असली बेबी फेस एलेक्सा का बेटा है और वह तब पैदा हुआ जब एलेक्सा सिर्फ 13 साल की थी और उसका पिता खुद विल्सन है। वह अपनी ही बेटी के साथ की गई हरकत कबूल करता है। वह बताता है कि फिल्म में जो चेहरा काटने सीने की कहानी है वह सच है। यह पूरा फैमिली ही कमाल का पागल है। दूसरी ओर एलेक्सा लालो के शरीर को काट काट कर उसे प्रताड़ित कर रही होती है जब विल्सन टाइलर को घसीटता हुआ वहां आता है। यह देखकर विल्सन को गुस्सा आ जाता है। वह चिल्लाता है कि इस फिल्म का डायरेक्टर सिर्फ वही हो सकता है। वह बेबी फेस को बुलाता है और लालो को मारने का आदेश देता है, लेकिन एलेक्सा बेबी फेस को धक्का देकर खुद ही लालो को मार देती है। पिता बेटी में झगड़ा शुरू हो जाता है। इसी भगदड़ में सेरेना खुद को आज़ाद कर लेती है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आखिरकार विल्सन एलेक्सा को गोली मार देता है। अपनी मां को मरा हुआ देखकर बेबी फेस का दिमाग खराब हो जाता है। वह विल्सन को मार देता है और फिर टाइलर की तरफ बढ़ता है। ठीक उसी वक्त सेरेना पीछे से आकर बेबी फेस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। वे सब सोचते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तभी एलेक्सा, जो अभी तक जिंदा है, एक फावड़े से सेरेना को बेहोश कर देती है और फिर टाइलर को भी। जब टाइलर को होश आता है तो वह मरे हुए शवों से घिरा हुआ होता है। उसे उन्हीं के साथ बांध दिया गया होता है। एलेक्सा फिर द हिल्स रन रेड की अपनी वर्जन चलाने लगती है। वह टाइलर को अकेला छोड़ देती है पूरी फिल्म देखने के लिए, और टाइलर देखता है कि फिल्म में दिखाए गए सारे मर्डर असली हैं। ये बेबी फेस के कत्लेआम की डॉक्यूमेंट्री है। वह बेबी फेस को बेरहमी से लोगों को मारते हुए देखता है। फिल्म खत्म होते होते टाइलर का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका होता है। फिल्म देखने ने उसे पागल बना दिया है और वह एक साथ रोने और हंसने लगता है। आखिरी सीन में पता चलता है कि सेरेना जिंदा है और एलेक्सा ने उसे बंदी बना लिया है। सेरेना प्रेग्नेंट है और एलेक्सा की प्लानिंग है कि उसके बच्चे को अगला बेबी फेस बनाया जाए। वह सेरेना के अजन्मे बच्चे को एक लोरी सुनाने लगती है और सेरेना की चीख के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।